हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। हम लोग मैट्रिक्स एक्सरसाइज कर रहे हैं और मैट्रिक्स एक्सरसाइज में हम लोगों की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ तक तो हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में करे थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है। हमें फाइंड करनी है वैल्यूज एक्स वाई और जेड की जब हमें दो मैट्रिक्स दे रखी हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं। सपोज सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 5। ये इक्वल है वाई जेड 1 और 5 के। दो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की दो मैट्रिक्स, बट ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। यानी कि कोई भी एक मैट्रिक्स m क्रॉस n इक्वल है b, वो भी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए m क्रॉस n की। अगर उनके कॉफिशिएंट्स यानी कि a11 सपोज a12 a21 a22 किसके इक्वल होगा, b11 b12 b21 और b22। यानी कि ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी जिनका दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये वाला कॉफिशिएंट इस वाले कॉफिशिएंट के इक्वल, यानी कि a11 किसके कॉफिशिएंट की इक्वल होना चाहिए, b11 के, तभी ये पॉसिबल है। और b12 a12 के a21 b21 के, इस तरह से। तो इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग। यानी कि अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये कॉफिशिएंट हमारा इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला कॉफिशिएंट इसके इक्वल होना चाहिए, और ये वाला जो कॉफिशिएंट है वो इसके इक्वल होना चाहिए, और ये वाला ऑब्वियस सी बात है इसके। बस कंपैरिजन फटाफट कर लेते हैं। दैट मीन्स y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, और z की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। यही एक कंडीशन है जिसमें ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। मूव ऑन करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 में क्या दे रखा है, देखो x प्लस वाई है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 5 प्लस जेड है, और यहाँ पर क्या है एक्स वाई। इसे किसके इक्वल है, 6 2 5 और 8 के। वही सेम कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे। पहला कॉफिशिएंट पहले के इक्वल है, दूसरा दूसरे के इक्वल है, तीसरा तीसरे के इक्वल है, चौथा चौथे के इक्वल है। अब देखो यहाँ से, जैसे यहाँ से तो डायरेक्टली आ गया था, यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएंगी। इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, जब हम इनको कंपेयर करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई यहाँ से, और 5 प्लस जेड की वैल्यू 5 आ गई, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये इसके इक्वल हो जाएगा, 8 की इक्वल आ गई। यहाँ से तो डायरेक्टली यहाँ से z इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 में हम ऐसा क्या ऐड करें जो हमें 5 दे दे, 0, z की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड वाले से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट वाले में। 8 अपॉन वाई प्लस वाई इक्वल टू 6, फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे हमें। 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 हो, और एडिशन पे वो हमें -6 दें। 4 और 2 ले लेते हैं, या 2 और 4 ले लेते हैं। चलो 4 और 2 ले लेते हैं, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y माइनस प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से एक तो ये फैक्टर बनेगा और एक फैक्टर बनेगा ये। देन अब यहाँ से देखो दो कंडीशन आ गई ना। जब y की वैल्यू 4 है तब x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी इस इक्वेशन से, 8/4 यानी कि 2, और z हमारा क्या है 0 है। व्हेन y की वैल्यू जब हम 2 ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/2 यानी कि 4, और y की वैल्यू z की वैल्यू तो 0 है ही। ये दो कंडीशंस हैं जिनमें ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट हो जाएगी। मूव ऑन करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर है x प्लस जेड, और थर्ड है हमारा y प्लस जेड। ये एक कैसी मैट्रिक्स है, ये एक रो मैट्रिक्स है, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स है, जिसका कॉलम 1 है और रो 3 है। वो इक्विवेलेंट है किसके, 9, देन नेक्स्ट है 5 एंड 7, ये इसके इक्विवेलेंट है। फटाफट से, इसमें तो कुछ भी नहीं, ये इसके इक्वल, इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल। x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है 9 के, x प्लस जेड किसके इक्वल है 5 के,
y प्लस जेड किसके इक्वल है 7 के। देखो चाहे फर्स्ट में से सेकंड या फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर देते हैं, वैल्यू सेम ही आनी है। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दे क्योंकि पास पास लिखी है तो थोड़ा सा इजी रहेगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 9 में से 5 जाएगा 4। इस वैल्यू को हम लोग अगर यहाँ पर रखते हैं फ्रॉम थर्ड से हमारे पास क्या आ जाएगा 4, यानी कि z इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। और x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं हम लोग, और फ्रॉम सेकेंड हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन x की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 4 है और z इक्वल टू 3 है। एक बार प्लीज आंसर चेक कर लूँ मैं कि यही आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही आंसर यही आ रहा है। मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ए बी और सी की, जिसके लिए हमें मैट्रिक्स क्या दे रखी है, a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी किसके इक्वल है हमारी ये मैट्रिक्स, -1 5 0 और 3 के। यहाँ से भी सेम 4 इक्वेशन बनेंगी। a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है -1, 2a प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 5, 2a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 0 और 3c प्लस डी की वैल्यू हमारे पास है 3। अब देखो इस इक्वेशन से क्या करते हैं, इसको हम थर्ड मानेंगे। इस इक्वेशन से फ्रॉम थर्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, b इक्वल टू 2a। इस वैल्यू को हम लोग फर्स्ट में पुट कर लेते हैं फटाफट से। तो 2a माइनस का माइनस a इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा -a इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 1। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास इस इक्वेशन से 1। अगर हम इसको इसमें पुट कर देते हैं तो b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 इंटू a, दिस इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 2। b की वैल्यू 2 आ गई। b की वैल्यू अगर हम लोग किस में पुट कर दें, हम इसमें a की वैल्यू पुट करते हैं सेकंड वाली में। फ्रॉम सेकंड से क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। और इस वाली इक्वेशन से देखो फ्रॉम फोर्थ क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 4 सी की वैल्यू 3 अगर हम इसमें पुट करते हैं 9 प्लस डी इक्वल टू 3 की सी यस, तो डी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस, एक मिनट एक्सक्यूज मी, ये 13 है, ओ माय गॉड ये 13 है। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 9, 9 और 4 13, डी की वैल्यू हो गई 4। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में नथिंग, कोई भी एक मैट्रिक्स अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या मैंने आपको थ्योरी में बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब m की वैल्यू n के इक्वल हो जाएगी, तभी तो कोई भी मैट्रिक्स, सपोज a है, अगर हम m की वैल्यू 2 लेते हैं तो n की वैल्यू भी 2 हो गई, तो 2 क्रॉस 2 की हो जाएगी। अगर m की वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं, सपोज m की वैल्यू हम लोगों ने 3 ले ली तो 3 क्रॉस 3 हो जाएगी। एंड m की वैल्यू अगर हम लोग 4 लेते हैं तो 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस, ऐसे ही अगर हम m की वैल्यू 10 लेते हैं तो ये 10 क्रॉस 10। जब m और n इक्वल होते हैं तभी हमारी कैसी मैट्रिक्स बनती है, कोई भी मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होती है जब m और n की वैल्यू इक्वल होती है, राइट। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन 9 में हमें ऑप्शन से चूज करना है कि एक्स वाई की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी या इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगी। y प्लस 1 और ये है 2 माइनस 3x, इसकी वैल्यू क्या हमें इक्वल किसके है, देखो सेटिस्फाई कराना है तो इसका सिंपल सा मतलब यही है, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल, देखो क्वेश्चन में हम लोगों ने दिया नहीं है लेकिन हमें इस मैट्रिक्स को इसके इक्वल शो करना है और ये होगा हमारा 4, राइट। तो यहाँ से इक्वेशंस बनाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। दूसरी हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी ये इसके इक्वल होगा y माइनस 2 इक्वल टू 5। थर्ड इक्वेशन यहाँ से हो जाएगी y प्लस 1 इक्वल टू 8। फोर्थ इक्वेशन हमारे हो जाएगी 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। फ्रॉम, सबसे पहले y को सॉल्व कर लेते हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है हमारी, ये थर्ड है, जो जिस प्लेस पे लिखा है वो उतने नंबर की है।
फोर्थ। y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इसको इस साइड ले जाएंगे तो y की वैल्यू जाएगी 7 और वही इससे आएगी इक्वल टू y। ये दोनों में से यानी कि y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई। तो y की वैल्यू 7 है। आप देखो ऑप्शन नंबर सी है ऐसा और ए ऐसा है, ए और सी, जिसमें y की वैल्यू हमारी क्या है, 7 है। लेकिन हमें अभी x भी तो चेक करना है ना कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी। मूव ऑन करते हैं हम लोग। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ से देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/7 ये आ जाएगी वैल्यू। और यहां से वैल्यू क्या आएगी, x, देखो आराम से सॉल्व करते हैं। 2 - 4 = 3x। इसको इधर ले आए, इसको उधर ले गए, राइट। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा -2 = 3x। दिस इंप्लाइज x = -2/3। क्या ऐसा कभी भी पॉसिबल है कि x एक कांस्टेंट है, सॉरी एक वेरिएबल है x, और उसकी एट अ सिंगल टाइम 2 वैल्यू आ जाए? ये तो कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, यानी कि नॉट पॉसिबल। आपको समझ में आया क्यों नॉट पॉसिबल है? क्योंकि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये हम एक जगह तो हम बोल दें कि x की वैल्यू हमारी है -7/3 इस मैट्रिक्स में, या तो यहाँ पर और आ जाता, लेकिन ये तो एंड की कंडीशन है ना। और की कंडीशन कैसे, और की कंडीशन जैसी हमारी ये वाली थी कि या तो y की वैल्यू 4 है या y की वैल्यू 2 है। यहाँ पर तो और होता है ना, और यहाँ पर और भी तो मतलब होता है। इसका ये तो मतलब होता है कि y की वैल्यू या तो हम 4 लेंगे या हम 2 लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं सीन। यहाँ पर तो हमें x की वैल्यू -7/3 और -2/3 एक ही टाइम पे लेनी है, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। इसका ऑप्शन है, इसीलिए इसका ऑप्शन है आई थिंक नंबर बी है, नॉट पॉसिबल। मूव ऑन करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे।